4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आप देखते हैं चुनाव होता है, बंदा जीत जाता है, या तो विपक्ष में बैठ जाता है या फिर सरकार में शामिल हो जाता है। सरकार की तरफ से अगर खड़ा है तो सरकार में ही रहता है। लेकिन क्या ये प्रक्रिया इतनी ही सही है, इतनी ही सहज है, और जो दिखती है क्या वही है? आपने सूरत में देखा, इंदौर में देखा, और एक ज़माने से आप देखते आए हैं। मैं आपको दरअसल जौनपुर की सीट पर ले जाना चाहता हूं। धनंजय सिंह की जो वाइफ हैं, उनका टिकट कट गया या फिर उन्होंने खुद मना कर दिया। बात चल ये रही है कि अमित शाह जिस सीट से लड़ रहे हैं गुजरात में, वहां 16-15 लोग बिठा दिए गए हैं या बैठ गए हैं। आपके कानों में खबर होगी, जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे या छोटे मोटे दलों से लड़ रहे थे, अचानक सबको ख्वाब आया, सब बैठ गए। सूरत के लोग बिना वोट दिए ही पहले ही उनका कैंडिडेट चुना गया। अब ये संवैधानिक इजाज़त है तो इसमें कोई उंगली तो नहीं उठाई जा सकती, लेकिन फिर भी ये कौन सा खेल है जो आपको दिखाया तो कुछ और जाता है, लगता कुछ और है, होता कुछ और है। राजा भैया जो हैं, उनकी मुलाकात 3 तारीख में बेंगलोर में अमित शाह जी से हुई। उन्होंने खुद भी स्वीकार किया और बोले कि बड़ी अच्छी, बड़ी सौहार्दपूर्ण माहौल में मुलाकात हुई है। अब पता है, अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि जो ठाकुरों की नाराज़गी है उसको किसी प्रकार से ख़त्म करके या ठाकुर लोगों की राजनीति समाप्त करके भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ना चाहती है, ऐसे आरोप लगते हैं। 2 सीट ऐसी हैं दोस्तों, एक कौशाम्बी की है, एक और है, जहां राजा भैया का सीधा असर लोकसभा में पड़ सकता है यदि वो, जैसा कि बताया जाता है, भारतीय जनता पार्टी का गमछा ओढ़ करके आ जाते हैं। अभी विधिवत रूप से तो नहीं आए हैं। ये बात दीगर है कि राज्यसभा का जब अभी चुनाव हुआ था तब भी, और 2018 में भी राजा भैया ने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को ही सपोर्ट किया था। अखिलेश यादव से एक दिन पहले वादा करके चले गए थे वो। ऐसे ही धनंजय सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता से उनकी मुलाकात हुई है। ये उसका कोई शवाहिद नहीं है, यानी कि एविडेंस नहीं है। कई सारे पत्रकार इस बात की बात बताते हैं कि धनंजय सिंह की मुलाकात किसी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता से हुई और उन्होंने खुद ही मना कर दिया। बल्कि बहुजन समाज पार्टी के कुछ नेता जो लोकल लोग हैं, वो ये कहते हैं कि उन्होंने खुद कहा है फ़ोन करके कि हम टिकट चुनाव नहीं लड़ना चाहते। अचानक ही ये मुझे पूरा का पूरा परिदृश्य गुजरात से लेके सूरत और जाना कहाँ कहाँ गुजर गया। इंदौर भी चला गया मैं। मुझे लगा कि ये चुनाव प्रक्रिया हो रही है या मजाक हो रहा है। फिर मुझे अचानक याद आया महाराष्ट्र में आपको याद है, अचानक शिंदे साहब के किसी जगह, ठाणे में एक जगह थी, फार्म हाउस था, वहाँ मीटिंग हुई और फिर वहाँ से जो जहाज़ उड़े हैं, पहले वो सूरत आए, सूरत से फिर वो आसाम चले गए। 4-5-10 दिन में ही बाला साहब ठाकरे की पार्टी, उद्धव ठाकरे की नहीं, बाला साहब ठाकरे की पार्टी शिवसेना धड़ों में टूट गई। स्पीकर का मूड बदला हुआ है, चुनाव आयोग समय पे काम नहीं कर रहा है। उद्धव ठाकरे बोले था अगर ये लीजिए इस्तीफा, जा रहा हूँ घर, बताएंगे चुनाव में जाकर। अब बताने की स्थिति भी आ गई। वैसे पहले खबर देख लीजिए, आप कहेंगे मैं पहले गिना रहा हूँ। बीएसपी के निशाने पर सपा या भाजपा? धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट कटने से किसे फ़ायदा? आपको मालूम है कि वहाँ पर जो कृपा शंकर हैं, महाराष्ट्र की राजनीति करते थे, काफ़ी ज़्यादा उन पर आरोप भी लगे हैं। उनको जौनपुर से उम्मीदवार बनाया गया, चूँकि जौनपुर में ठाकुर समाज के लोग बहुत ज़्यादा हैं और चुनाव का जो है, मैं कह सकता हूँ, पासा किसी भी तरफ पलट सकते हैं। उनकी सीट अच्छी खासी नज़र आ रही थी, लेकिन जैसे ही धनंजय सिंह की वाइफ को बसपा ने निर्धारित किया कि ये लड़ेंगी, वो सीट फंस गई थी, चूँकि ठाकुर जमात का वोट बंटने के तरफ था। ऐसे में जो आरोप लग रहे हैं कि धनंजय सिंह की मुलाकात भी भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता से हुई, उसके बाद अचानक सब कुछ बदल दिया गया है। बहुजन समाज पार्टी के लोकल नेता कह रहे हैं कि उन्होंने खुद मना किया है। अच्छा, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि बहुजन समाज पार्टी के पास, हमारे ऑब्जर्वेशन के मुताबिक, कई और चीज़ें ऐसी हैं, टिकट देने वाले कैंडिडेट ही नहीं हैं, कैंडिडेट ही नहीं है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में बहुजन समाज पार्टी का टिकट लेने वाला कोई था ही नहीं। बहुत ढूंढ ढांड के निकाला गया। उसके जो कोऑर्डिनेटर हैं, मैं देखता रहता था, भागते रहते हैं, क्या हुआ, फलत से बात चल रही है, तो वो कंडीशन बन ही नहीं पाई।
एक यहाँ पर देवव्रत त्यागी हैं, उनको बुलाया, वो टिकट दे दिया। वो लड़ना भी नहीं चाहता, उनका ऑडियो वायरल हुआ कि साहब बड़ी गलती कर दी है मैंने बहुजन समाज पार्टी से टिकट लेकर के। तो ऐसी स्थिति है। तो बहुजन समाज पार्टी धनंजय सिंह जैसा कद्दावर नेता जो पूर्व सांसद भी रहा और जिसका एक वर्चस्व है, इंडिपेंडेंट भी अगर वो लड़ना चाहते हैं, कह तो नहीं कि लड़ूंगा, लेकिन उम्मीद नहीं कि वो लड़ेंगे, क्योंकि इशारा हो गया कहीं और से, ऐसा आरोप लग रहा है। अब अगर ये इशारों की राजनीति चल रही है जनाब, अमित शाह की सीट पर से लोग बैठ जाते हैं और इंदौर हो या सूरत हो, वहाँ पर बिना चुनाव के चुनाव हो जाता है। बताइए, ये हालात हैं। तो फिर आपकी वोट का क्या महत्व है, मेरे विश्लेषण का क्या महत्व है? सरकारें बदलती हैं, कर्नाटक की सरकार देगी, गोवा की सरकार देखी हमने, मध्य प्रदेश की सरकार देखी। दुनिया जब कोरोना की बीमारी से, महामारी से जूझ रही थी, मध्य प्रदेश में सरकार बिगाड़ने और बनाने का खेल हो रहा था। तो अगर ये खेल हो रहे थे तो ये खेल बुरे नहीं है क्या? फिर क्यों उस पार्टी को जो इन खेल को करती है ज़्यादातर, उसको गुस्सा झेलना क्यों नहीं पड़ता आम जनता का? क्योंकि आम जनता सोच चुकी है कि साम दाम दंडभेद कुछ भी कर रहे हैं ये लोग दरअसल राम राज्य लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, धनंजय सिंह के न पक्ष में ना कोई विपक्ष में, लेकिन अगर राजा भैया अमित शाह से कह करके सीधे हो जाते हैं या भविष्य में वो दोनों भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले जाते हैं, और इशारा भी है, तो फिर क्या इसके मायने निकाले जाएं? आपसे अगर ये स्थिति ऐसी बनाई जा रही है जैसा कि मैंने आपको बताया, तो वाकई ये चुनाव ना होकर के खेल है। लेकिन बहरहाल अब वहाँ पर कृपा शंकर जो हैं, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जो हैं, वो मजबूत स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि धनंजय सिंह मुझे लगता है इंडिपेंडेंट लड़ेंगे नहीं। अगर उन्होंने टिकट खुद वापस किया तो लड़ेंगे नहीं, अगर उनका टिकट काटा गया है तो वो लड़ेंगे। बरेली के अंदर देखा आपने, आंवला के अंदर देखा क्या हुआ। बरेली में तो बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट जो हैं उनका पर्चा ही गलत हो गया, क्योंकि वहाँ 3.5-4 लाख कुर्मी हैं, और इस समय जो है गंगवार साहब का टिकट काटकर दूसरे गंगवार साहब को दे दिया गया है। तो वहाँ जो बहुजन समाज पार्टी से कैंडिडेट थे वो भी गंगवार थे, वो हट गए। तो भारतीय जनता पार्टी का गंगवार जो वोट है वो बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो चुनाव भी होते हैं, लेकिन चुनाव के पीछे के जो खेल होते हैं ना, वो बताने के लिए हम आपके सामने हाजिर होते हैं। कुछ चीज़ें रखते हैं, कुछ लोगों की ज़बानी बातें रखते हैं, कुछ एविडेंस रखते हैं, तब जाके आप तार से तार मिला सकते हैं कि दरअसल हो क्या रहा है। हो ये रहा है जो मैंने आपको बताया दोस्तों, कि एक चुनाव वो हो रहा है जो आपके सामने है, एक चुनाव वो होता है जो आपके सामने नहीं होता। वो बंद कमरे में टेबल के नीचे जो काम बनते हैं और ये बताया जाता किसको बिठाना, किसको लड़ाना, किसको डराना, किसको दबाना है, ये भी खेल, एक चुनाव के खेल की एक अजीबोगरीब वो है। भले डिजिटल इंडिया हो गया हो, सारी चीज़ें हो गई हों, लेकिन फिर भी भाई जातिगत समीकरणों के एतबार से अगर खड़ा करते हैं समझ में आती है बात, लेकिन कैंडिडेट ही बदल जाते हैं, कैंडिडेट ही बैठ जाते हैं। चंडीगढ़ में तो अजीबोगरीब स्थिति देखी है, वो देखा था आपने, यूँ देख रहा था पीठासीन अधिकारी, यूँ करके देख रहा था, टप्पे लगा रहा था। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ गया मर्डर है डेमोक्रेसी का। आप में से एक वर्ग की ये बात समझ में नहीं आ रही कि डेमोक्रेसी का मर्डर हो रहा है या नहीं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।